जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। KBS PRT मैथमेटिक्स की इस क्लास में हमने कल स्क्वायर पर क्वेश्चन किए थे। उससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे आयत पर, रेक्टेंगुलर पर। आज हम रोम्बस पर क्वेश्चन करेंगे। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके संबंध में क्या जानकारी है वो देते हुए हम रोम्बस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसकी कुछ जो प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, वो आपको बताएंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिस टाइप के बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और इसमें जो मिश्रित क्वेश्चन होते हैं, सबके घन, वर्ग, आयत, त्रिभुज, अभी त्रिभुज और इससे अलग है, मैं उसे भी कराऊंगा। इन सब के जो जितने भी मिश्रित प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मैं उन सबको भी एक साथ कराऊंगा और इन सब की मिलाकर एक मैराथन भी दी जाएगी आपको। इस पर कार्य करते हैं आज रोम्बस पर। रोम्बस समचतुर्भुज, जो समचतुर्भुज होता है, पहले हम इसके संबंध में जानेंगे क्या क्या होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है समचतुर्भुज रोम्बस, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज की, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं इसके संबंध में लिखा रहा हूँ। नंबर 1 है, इसकी चारों भुजाएं, इसकी चारों भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। इसकी नंबर 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसके विकर्ण असमान लंबाई के होते हैं। इसके जो विकर्ण है रोम्बस के, समचतुर्भुज के, असमान लंबाई के होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण, राइट एंगल पर, समकोण पर काटते हैं तथा समद्विभाजित, इंटरसेक्ट भी करते हैं। इसकी ये कुछ प्रॉपर्टी है कि समद्विभाजित भी करते हैं। हमारे पास कोई भी, हमने ये लिया जो एक रेक्टेंगुलर है, ये हमने बनाया, जो रोम्बस है, ये हमने समचतुर्भुज बनाया। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर, भुजाएं तो बराबर होती हैं इसकी, परंतु आमने सामने की जो भुजाएं हैं, ये भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। इसके विकर्ण असमान लंबाई के होते हैं। जो विकर्ण है कि इसकी लंबाई कुछ और है, यहाँ से इस विकर्ण डाला जाए तो इसकी लंबाई कुछ और है, दोनों बराबर नहीं है, असमान लंबाई के होते हैं। दोनों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। रोम्बस के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, अलग अलग लंबाई के होते हैं। इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं आमने सामने की समांतर और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। फिर हमने यहाँ पर लिखा है, हमने इसे नाम दिया A है और B, C और D, ये नाम दिया यहाँ पर। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, जहां पर भी ये काटते हैं, ये समकोण पर काटते हैं। कितने पर, ये समकोण पर, ये भी समकोण पर काटेगा, ये होगा, ये भी समकोण पर काटेगा, ऊपर भी। ये सब यहाँ पर जहां ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं,
ये राइट एंगल बनाते हैं, समकोण पर काटते हैं। है वो कह रहा संधि विभाजित भी करते हैं, समकोण पर काटते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता ये होता 1/2, विकर्ण माना हमने ये D1 है और ये वाला विकर्ण D2 है, D1 और D2 हमने ऐसा मान लिया। तो ये होता D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल D1 D2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता। और जो विकर्णों का योग होता है डायगोनल निकालते हैं हम, D² D1² प्लस D2², दोनों विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है, भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। ये फॉर्मूला है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है इस तरह से कि समचतुर्भुज रोम्बस के दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 4a² के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अब देखिए हमने इसकी ये प्रॉपर्टी है, इन पे ही कार्य चलेगा, जो हम क्वेश्चन कराएंगे इन पर रोम्बस से। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा हमने लिखा कि इसके विकर्ण असमान लंबाई के, ये बड़ा विकर्ण है ये छोटा है, दोनों बराबर लंबाई के नहीं है, दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के स्क्वायर में होते हैं। जो वर्ग होता है, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। फिर इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जहां पर ये काटते हैं ये समकोण पर काटते हैं और संधि भाजित भी करते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी। अब हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो हमसे क्वेश्चन वो करवा रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास। क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से लंबाई में 2 गुना है। उसका जो एक विकर्ण है दूसरे विकर्ण से लंबाई में कितना है, 2 गुना है, तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। हमें उसके बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो विकर्ण हमने अभी अभी बताए थे कि हमने 2 विकर्ण माने, समचतुर्भुज के 2 विकर्ण लिए D1 और D2। जो हमने उसने कहा है, पहले दे रखा क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 256 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 256 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस द अदर इन लेंथ। वो हमसे पूछ रहा है कि जो एक डायगोनल है वो दूसरे की लंबाई का 2 गुना है। हमें उसमें से देन लेंथ ऑफ इट्स लार्ज डायगोनल, और बड़े विकर्ण की लंबाई उसमें क्या होगी ये हमें बतानी है। तब हमने इसे माना क्षेत्रफल किसके बराबर होता, ए के, ए स्क्वायर के। क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास, क्षेत्रफल अभी अभी हमने बताया था होता है 1/2 D1 D2 इक्वल टू 256 दिया गया है सेंटीमीटर में। हमसे कहा था एक विकर्ण, हमने माना D1 कितना है, x है, तो D2 को कह रहा था कि इसका 2 गुना है। जब D1 एक x मान लिया तो दूसरा क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि और उसका एक विकर्ण दूसरे से एक विकर्ण क्या माना, x, D1 x मान लिया,
दूसरे से लंबाई में 2 गुना है। इसका एक विकर्ण का दूसरा जो है लंबाई में 2 गुना है, 2x मान लेते हैं। तो उसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, हमें उसके बड़े विकर्ण की लंबाई बतानी है। बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, आप इन्हें दोनों को उठाकर यहाँ पर रखें। 1/2 इंटू एक्स इंटू 2x इक्वल टू 256 आएगा। यदि हम इस 2 से इसे काटें तो यहाँ पर x² होगा और ये 256 कितना हुआ, 256 हुआ। और 256 जब ये हमारे पास है, तो अगर हम इसका रूट निकालें तो 256 का स्क्वायर कितना होता है, x बराबर 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर है, परंतु हमसे जो पूछ रहा है ये छोटा विकर्ण आया, 16 सेंटीमीटर का विकर्ण हुआ, 16 सेंटीमीटर का छोटा विकर्ण हुआ। हमसे पूछ रहा बड़े विकर्ण की लंबाई, और बड़ा विकर्ण है हमारे पास d2 इक्वल टू 2x। यहाँ पर आप x की वैल्यू रखेंगे और 16 दूनी होगा 32 सेंटीमीटर। ये हमसे 32 सेंटीमीटर है, हम जो इसका आंसर आया वो है 32 सेंटीमीटर। ये पहले ऑप्शन का ही इसका आंसर हुआ। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमसे पूछेगा क्वेश्चन में उसी के अनुसार हम उसका जवाब देंगे। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगले क्वेश्चन में सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लेते हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है। ये ज़्यादातर केवीएस पीआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला हम चला रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। वह हमसे परिमाप पूछ रहा है। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, दो रोम्बस के दोनों विकर्णों की लंबाइयां दी गई हैं, देन इट्स पैरामीटर विल बी, तब इसका पैरामीटर क्या होगा। पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, जो चित्र हमें दिया गया है पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ये क्या है, ये हमने इसका रोम्बस का एक चित्र बनाया है। यहाँ पर ए बी सी और डी, इसके विकर्ण की बात कर रहा था। दोनों विकर्ण, जो छोटा विकर्ण है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है, और जो बड़ा विकर्ण है, ये बड़ा विकर्ण है, ये हमसे कह रहा था कि ये 24 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिमाप क्या होगी, हमें इसका परिमाप क्या होगा उसका हमें ये बताना था। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, बनाएगा राइट एंगल, 90 अंश बनाता है। तो 24 सेंटीमीटर है तो ये 12 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ, और ये कितना हुआ, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर 10-10 है। इनकी जो कंडीशन होती, जितना ये होगा AE, जितना है AE वो बराबर है EC के, और ये बराबर है DE इक्वल टू किसके, E और B के। ये दोनों कंडीशन आपस में बराबर हैं, तब जितना ये 5 है इतना ये हुआ 10 सेंटीमीटर का विकर्ण कह रहा था, 12 ये हुआ, 12 ये 24 सेंटीमीटर का हो जाता है। जब यहाँ पर 90 अंश बना रहा है, और आप जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जब ये कर्ण है, आधार ये और लंब हमने ये रख लिया, आधार ये छोटी भुजा और लंब ये कर्ण ये हुआ। कर्ण की भुजा हमें निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा 144 और प्लस 25, कितना आएगा अंडर रूट में, ये आएगा हमारे पास 169 और 13 सेंटीमीटर। ये जो आया ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर आया। जब ये 13 सेंटीमीटर है तो ये सब 13 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये भी 13 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 13 सेंटीमीटर की होगी, और ये भुजा भी 13 सेंटीमीटर की होगी।
जब ये सारी भुजाएं 13-13 सेंटीमीटर की हैं, वो हमसे परिमाप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परिमाप पूछ रहा है। और परिमाप निकालने के लिए हम यदि सारी भुजाओं का योग कर दें तो उसका परिमाप निकल आता है। और इसका परिमाप ऐसे भी निकालते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप हमें मिला 4a। a की वैल्यू 4a जो हमारे पास निकल कर आई है कर्ण, और कर्ण हमारे पास है 13 आया है कर्ण हमारे पास। हम यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू 13 इक्वल टू 13 चौका 52 सेंटीमीटर होगा। और यदि आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से गेस करें, क्योंकि ये ट्रिप्लाइड है, 5 12 13 3 4 5 ये सब ट्रिप्लाइड होते हैं, समकोण के बनाने के ट्रिप्लाइड होते हैं। आप इन्हें याद रखें, 5 12 और ये 13 आ जाएगा। और जब ये 13 आता हो तो प्रत्येक भुजा इसकी 13 होगी, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर परंतु आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए। 13 आएगी तो सब 13 आप इन सब का योग करें तो भी परिमाप निकल जाता है। और 4a में जो भुजा आई है हमारे पास, एक ही से 4 के साथ भुजा से मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसका परिमाप निकल जाता है। ये 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हुआ। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। किसी समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। उसके बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसके बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, हमने ये समचतुर्भुज बनाया है यहाँ पर। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण है ये कुछ तिरछा होता है। छोटा विकर्ण कितने का है? 6 सेंटीमीटर का, और बड़ा विकर्ण है 8 सेंटीमीटर का। बड़ा विकर्ण कितने का है? 8 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। यह है 8 सेंटीमीटर का। जब ये 6 का है, A B C D, ये 6 सेंटीमीटर है तो हमारे पास ये होगा 3 का, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। दोनों 3-3 सेंटीमीटर के होंगे। और ये कहा है 8 सेंटीमीटर का, तो ये 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। दोनों को मिलाकर 8 का होता है। 6 से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यही तो कह रहा था। और उसके भुजा हो गया, उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, जो हमारे पास ये रोम्बस दिया गया है, इसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ये हमें दिए गए हैं। देन द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग सेम साइड एज दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज, और इसके जो रोम्बस है इसके बराबर साइड वाले वर्ग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया था कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, समकोण बनाते हैं, समकोण पर काटते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। आधार और लंब दिए गए हैं 3 और 4। ट्रिप्लाइड होता है समकोण निकालने का 3 4 5। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। कितना होगा ये? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर ये है तो प्रत्येक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब हमसे जो कहा था, उसने कहा था उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारे पास ये भुजा आई है A इक्वल टू कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर नहीं है, ये केवल भुजा है। इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाए और वर्ग का आयतन निकालेंगे, तब हमारा आंसर हमें
मिलेगा जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। वर्ग का आयतन क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। कल ही मैंने इस पर क्वेश्चन कराए हैं वर्ग पर, इसकी सब प्रॉपर्टी भी आपको लिखवाई गई हैं कल की क्लास में। और हमने केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स की, केवीएस पीआरटी रीजनिंग, यूपी टेट हिंदी, इन सब की जो क्लासें हमारे एमके स्टडी में चल रही हैं, प्ले लिस्ट बनाई गई है। उस प्ले लिस्ट में सब क्रम वाइज क्लासें लगी हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्ले लिस्ट में सभी क्लासें डली हुई हैं। इन्हें बेहतरीन समझने के लिए आप शुरू से क्लास देखते आइए, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा ए है तो 5 का स्क्वायर होगा, ये होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन सेंटीमीटर में नहीं लिखा है आगे, तो ये हमारे पास 25 होगा। इसकी जो आंसर होगा ये 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो हमने निकाला था ये 52 था, इसका आंसर 52 सेंटीमीटर था। ये आया हमारे पास 25, क्योंकि वर्ग की उस भुजा के वर्ग का क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया कि जितने भुजा का रोम्बस था, जो समचतुर्भुज था, इतनी ही भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल वो हमसे पूछ रहा था। तो भुजा ही हमारे पास कितनी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर भुजा के ही क्या पूछा उसने, वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास 25 निकल कर आया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन दिया गया है, आगे के क्वेश्चन की बात यह है, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं रोम्बस से, और ये केवीएस पीआरटी के लेवल के ही क्वेश्चन हैं, जो केवीएस पीआरटी के लेवल में पूछे जाते हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रम से दिए गए हैं। समचतुर्भुज बना लीजिए, ये समचतुर्भुज है, और इसके जो विकर्ण है, बड़ा विकर्ण ये है, ये छोटा विकर्ण है, ए बी सी और डी। समचतुर्भुज के विकर्ण दिए हैं हमें, पहला विकर्ण दिया है क्रम से, बड़ा विकर्ण 32, तो 16 सेंटीमीटर ये हुआ, और 16 सेंटीमीटर का ये हुआ, 16 सेंटीमीटर के हुए, ये हमारे पास ई है। फिर कहा 24 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर का हुआ, और ये भी कितने का हुआ, 12 सेंटीमीटर का हुआ। क्योंकि जब ये दोनों ए ई और ई सी बराबर हैं, तो हम इसके विकर्ण की दी गई माप को दोनों में बराबर बराबर बांट लेते हैं, बड़े विकर्ण के लिए बड़े वाले को, और जो छोटा विकर्ण है उसे छोटे के साथ बांट लेते हैं। फिर हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा था कि इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। हमने अभी अभी बताया था कि जब ये जहां पर काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, रोम्बस के दोनों डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर वो 90 अंश पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। और समकोण के बनाने, जहां पर समकोण बनता है उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। अब हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालेंगे, ये कर्ण है, ए डी का स्क्वायर कर्ण है, और ये कितना हमारे पास 16 सेंटीमीटर, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 16 का 144, 16 का होता है 256, 256 और प्लस 144। आप इन्हें दोनों को जोड़ेंगे तो एडी का स्क्वायर बराबर आएगा 400, और एडी इक्वल टू हमारे पास आएगा 20 सेंटीमीटर। तो एडी की जो माप है 20 सेंटीमीटर है, एडी की माप कितनी हुई, 20 सेंटीमीटर। जब ये 20 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होनी चाहिए, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 20 सेंटीमीटर होगी।
सब प्रत्येक भुजाएं इसकी कितनी कितनी आनी चाहिए, 20-20 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब जब ये 20-20 सेंटीमीटर की हैं, अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इससे पहले ऊपर अभी क्वेश्चन कराया था कि परिमाप क्या होगा, परिमाप कैसे निकाला जाता है। यदि मैं इस रोम्बस के समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कर लूं, ये 20 सेंटीमीटर है, अगर चारों भुजाओं का योग कर लिया जाए तो परिमाप निकल आता है। चाहे तो चारों भुजाओं का योग करें, 20 20 40 60 और 20 80, इसका परिमाप निकल जाएगा। या इसका परिमाप का सूत्र होता है परिमाप इक्वल टू 4a, और a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 20, 20 चौक 80 सेंटीमीटर, ये परिमाप निकला है यहाँ से हमारा 80 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 80 सेंटीमीटर, ऐसा हम बना लेंगे इसे 80 सेंटीमीटर, ये दिया गया था। इससे आगे क्वेश्चन और हमने इस पर लिया है, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है लास्ट क्वेश्चन इसका, हम इससे आगे बात करेंगे त्रिभुज पर, और त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन हम कराएंगे, जो त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। वो हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण दिया गया है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। इस समचतुर्भुज, इस रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन दोबारा से सुने, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, कुछ अलग क्वेश्चन है थोड़ा, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। हमें यह दिया गया है, जो रोम्बस है वो हमें दिया गया है, ए है, बी, सी और डी। वो हमसे कह रहा है कि इसका जो एक विकर्ण दिया था, हमें विकर्ण दिया गया है कितना, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है, और ये छोटा विकर्ण हमें कुछ नहीं दिया गया, इसकी बात नहीं की गई है छोटे विकर्ण की। ये 24 है तो 12 ये होगा, 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर ये होगा। यहाँ पर ये से इंटरसेक्ट जहाँ पर काटते हैं वहां पर समकोण बनाते हैं, तो ये मैंने माना ये x सेंटीमीटर है और ये भी x सेंटीमीटर है, दोनों कितने हैं, x सेंटीमीटर है। अब परिमाप की बात कर रहा है कि परिमाप, उसने हमें परिमाप दिया है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया हो, परिमाप बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर दिया गया तो ये होता 4a इक्वल टू 60, और a इक्वल टू आएगा 60/4, इससे से काटेंगे हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई 15, तो a की वैल्यू ये 15 है। ये हमने माना x है, ये 12 और ये 15। अब हमें छोटे विकर्ण, वो हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल कब निकाला जाएगा, जब हमें विकर्ण का पता हो। सब विकर्ण, पहले हम इसका विकर्ण भी निकाल लेते हैं चलो, क्योंकि अभी केवल हमें एक विकर्ण मिला है और हमें दोनों विकर्णों का, क्योंकि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 d1 d2, 1/2 d1 d2, यानी कि 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, ये इसका क्षेत्रफल होता है। तो मुझे विकर्ण की आवश्यकता है दूसरे विकर्ण के लिए, क्या करेंगे हम, इसमें इसके सामने की जो भुजा होती है ये क्या कहलाती है, कर्ण के जहां पर ये काटते हैं इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, और कर्ण का वर्ग बराबर पाइथागोरस में से लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर यानी कि 15 का वर्ग प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस होगा x स्क्वायर, ये 225 इक्वल टू 144 प्लस x स्क्वायर। इसे इधर लाएंगे, 225 माइनस 144
इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर। अब आप 144 जब इसमें से घटाएंगे तो 144 घटाने पर कितना बचता है, 225 में से ये बचेगा हमारे पास 1 आएगा और ये बचेगा 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। जब ये एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर आना चाहिए। छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी आई, 18 सेंटीमीटर, दोनों का योग। तो यहाँ पर जो विकर्ण हमें मिले D1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दोनों विकर्ण हमें मिले। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 D2 होता है। 1/2 D1 D2 होगा। 1/2 ये है और D1 की वैल्यू हमारे पास है कितनी, D1 की वैल्यू है 18 और D2 की वैल्यू है 24 यानी कि 24। 12 ये 24 हुआ और 9 ये 18 हुआ। आप 2 से इसे काट सकते हैं 12 बार और इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 12 अट्ठे 96 का 6 आएगा। और देखिए 6 किसी भी यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। इन सभी ऑप्शनों में से किसी में भी 6 नहीं दिखाई दे रहा, केवल एक ही ऑप्शन में 6 दिखाई देता है और 6 जिस ऑप्शन में है वही हमारा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट की जो संख्या हमें मिल रही है, लास्ट की डिजिट वो 6 मिल रही है और 6 केवल एक ही में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और यही हमारा ऑप्शन ठीक होगा। रोम्बस से बनाए गए क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को दोबारा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, केवल इसका परिमाप दिया गया है 60 सेंटीमीटर, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण दिया गया जो मैंने लिखा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया गया, ये 12 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 12 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण इसका नहीं दिया गया, मैंने ये x सेंटीमीटर माना, ये भी x सेंटीमीटर मान लिया। अब उसने हमें परिमाप दे रखा था, परिमाप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग करें परिमाप निकल जाएगा। यह परिमाप और a बराबर होता है 4, a के बराबर दिया गया था 60, यहाँ से हमने भुजा की यानी कि 4 गुणा भुजा होता है और भुजा निकाली हमने, तो भुजा निकली हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये प्रत्येक भुजा बराबर है तो सब क्या होंगी, 15 सेंटीमीटर होंगी। इसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल के लिए हमें आवश्यकता होती है विकर्णों की, दोनों विकर्ण की आवश्यकता होती है। हमें ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, कर्ण भी और लंब भी। आधार में हमने x माना है, आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के बाद दोनों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 D2 होगा। आप यहाँ से लगा दीजिए। D1 की वैल्यू आई थी हमारे पास 18, क्योंकि ये 9 है तो 9 9 18 होगा। ये 12 है, 12 12 24 होगा और ये आया हमारे पास 24। इससे आप इसे काटेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा और 216 एक बारी में पता लग जाएगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट 6 केवल एक में ही दी गई है। अगर सभी में होती तो पूरा भी कर लेते, लेकिन कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और करने के बाद 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आज हमने समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस पर कुछ क्वेश्चन कराए हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके संबंध में बताया, इसके विकर्ण क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप जो क्वेश्चन हम सीरीज वाइज करा रहे हैं इसका अच्छे से रिवीजन करें, नोट्स बनाएं। जिस दिन भी पेपर होगा देखना, सब ऐसे ही मेथड से क्वेश्चन आते हैं केवीएस पीआरटी में। ये जो केवीएस पीआरटी का लेवल है हम उस पर ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। लेवल के अनुसार जिस पैटर्न से पेपर बनाया जाता है उसी पैटर्न पर मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और MK स्टडी 2023 टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसमें क्लास से संबंधित सभी जानकारियां आपको वहां पर उपलब्ध होती हैं, वहां पर मिलती हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट कर कर बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। और MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।